हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-21 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, अंकों में भर देना है, शब्दों में भर देना है, शाला का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की दिनांक। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है कि नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधों की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसमें खंड चित्र आ इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र आ में। और इसका सेकंड दिया गया है प्रश्न सेकंड, बूझो 4 सामान्य प्रज्ञलियों के पानी के समान मात्रा में गर्म करता है, वह अपनी प्रज्ञलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रज्ञली आ में सही क्षेत्रों में रखता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में बाल्टी में रंग भरा बूझो खाली पिचकारी पर सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींच कर छोड़ देता है तो देखता है कि प्रज्ञली पिचकारी से भर गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रज्ञली में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आवासा एवं दाब बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों में पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वा तथा सा में सही दाब से प्रवाहित होगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। निम्नीकरण जैव अपघटन पदार्थ हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सब्जी और फलों के छिलके। इसमें छठा क्वेश्चन दिया गया है कि गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पीच किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया जाता है। छिद्र में निकलने वाली का प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराख को देखा जा सके? इसके लिए आपको एन नंबर पर रखना है, एन नंबर पर रख देना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सातवें क्वेश्चन की। नीचे दिए गए तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्णन दर्शाया गया है। इसमें किस दिन का दर्शाया गया है? कश्मीर का दर्शाया गया है, कश्मीर का। इसके बाद में हम बात करने वाले आठवें क्वेश्चन की। आठवें क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? इसको रखेंगे लोहे की छड़। इसके बाद हम 10वें क्वेश्चन की बात करने वाले। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और समझ कर लिखिए। यहाँ पर एक्स है, यह एक जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। वाय वह शब्द और काला पदार्थ है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड स्वच्छ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला, गैस, पेट्रोल, पैराफिन। इसके बाद बात करने वाले हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन दिया गया पहली का माँ और पहली का लंच। इसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है। इसका आपको आंसर इसमें देख के लिख देना है। और इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है धातुओं के कोई 2 अन्य गुणों के नाम लिखिए। यहाँ पर चमक और सुचालक 2 धातु हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एल्यूमिनियम को पीटकर
एल्यूमीनियम को पीट कर पतली पन्नी में परिवर्तित किया जाता है, प्रदर्शित कर रहा है। तन्यता, इसका तन्यता हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर की, धातुओं धातुओं के कोई दो अन्य गुणों को लिखिए। चमक एंड सुचालक, दो धातु हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 12वें नंबर की, वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। इसका आंसर आपको ढूंढ के लिख लेना है कि वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 14वें क्वेश्चन की और यहाँ पर दिया है सूक्ष्म स्निग्धक दर्पण में कब और क्यों होता है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, ये इसका आंसर आपको देख के लिख देना है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया है, बल लगाने पर किसी वस्तु में बल का क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, ये लिख लेना है। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिख देना है। यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर दिया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं